और परधन के आकर्षण से बचकर यदि गृहस्थ पुरुष साधन करता है तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उसका कल्याण हो जाएगा, उसको भगवान मिल जाएंगे। और यदि साधु हो गया है, चतुर्थाश्रमी है, विरक्त है, तब उसके लिए नियम थोड़ा और कठोर है। गृहस्थ के लिए तो परधन और परस्त्री, इसके आकर्षण का विस्वत त्याग, और विरक्त के लिए है धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष से भी भयंकर विष के समान त्याग कर देना, तो विरक्त जीवन सफल होगा। धन और स्त्री के आकर्षण में फंसे नहीं कि सर्वनाश हुआ नहीं। आप लोग अन्यथा न माने, इस हमारे कहने का प्रयोजन क्या है, इसको आप ठीक से समझने का प्रयास करें। हम कंचन का भी संग्रह करने लगते हैं, विरक्त होकर, साधु सन्यासी होकर, कामनी का भी संग्रह करने लगते हैं, और फिर कहीं न कहीं फिसल जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए रहने किसी को रहना हो तो पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की जो रहनी है, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार की रहनी, उस रहनी से कोई रहे। हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को देखा, कंचन और कामनी के आकर्षण से सर्वथा विमुक्त, सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी उनके चित्त में नहीं थी। लगातार 14 वर्ष तो ऐसे आसन रहा, उनके चरण जिधर हैं उधर दास का आसन था। ऐसे विरक्त होने के बाद भी महाराज जी का कोई ऐसा कठोर नियम नहीं था तो भाई पैसा नहीं छूते हैं, किसी माता जी ने पैर छू लिया तो नाराज हो गई, सब कुछ नहीं। बुंदेलखंड के लोग आते, एक पहले तो चुवन्नी अठन्नी देते थे, हमने आंखों से देखा, हमारे इसी वृंदावन में ये बात है 81-82 की बात, अठन्नी चुवन्नी रुपया चढ़ाते, और महाराज जी और माताएं हाथ में देती, एक परंपरा है ना, हाथ में पकड़ाना, महाराज ऐसे सिर से और लगा लिया, और उनको धर्मशाला में रुकवाते, गोपेश्वर के पास की धर्मशाला में, और बना बना के उनको खिलाते, कहते जाओ सब जगह दर्शन करने जाओ। और कोई कहता महाराज हम आप किराया बढ़ा गो, तो बोले किराया ले जाओ, किराया भी देते उसको जाने का, कपड़ा भी दे देते। और वो तो चले गए, उनकी भेंट पूजा तो बहुत थोड़ी आई, और महाराज जी फिर कहते जाओ धर्मशाला का किराया चुकाया, बोलो वृंदावन बिहार। महाराज जी आप ऐसा क्यों करते हैं? कहते पंडित जी देखो ये भी साधु सेवा है, ये बेचारे भोले भाले गांव के गरीब आदमी हैं, इनको एक तरफ का किराया जुटाना मुश्किल पड़ता है। अब ये सुदामा कुटी संत सेवी स्थान है, यहाँ रखें तो स्थानधारी का कुछ न कुछ आशा रहती है कि कुछ सेवा करेंगे, ये बेचारे गरीब सेवा कर नहीं सकते, तो अपनी इतनी ही सेवा राम जी की तरफ से हो गई, इनको वृंदावन का दर्शन हो गया, अपना आनंद हो गया। इतने सरल की माया छू नहीं सकती। बक्सर में कितनी भीड़ होती सीताराम विवाह महोत्सव पर, अब भी भीड़ होती है, बक्सर वाले महाराज जी के समय तो क्या कहना। और महाराज जी का आसन जहां रहता था पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का, जिसको कहीं जगह न मिले उनके यहां चले जाओ, ठसा ठस बराबर। और शरीर के पिताजी पहुंच गए, अब वो तो बहुत सरल हैं, कहीं बंडाल वंडाल में कहीं अपना आसन वासन रखे थे। महाराज जी को दंडोत कर महाराज जी के कहो पंडित जी कहाँ आसन है, तो महाराज यही आसन है, पर बाद में पता चला कि तो पंडाल में है, तो बोले नहीं यहाँ आ जाओ, तो बोले कि महाराज जी यहाँ ये मेरे साथ हैं, माता जी के लिए बोले ये मेरे साथ हैं,
यहाँ सब विरक्त संत हैं, कैसे यहाँ रहेंगे। महाराज जी बोले देखो तुम तो यहाँ सो जाना और हमारी चौकी के नीचे जगह खाली है, उसमें माताजी सो जाएंगी और माताजी बालकों के बीच में सो जाएंगी, इसमें उनको क्या हानि है। और रही मर्यादा, ये बोले कपड़ा नीचे लटक रहा है, इसका पर्दा हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, हाँ उत्सव है, उत्सव दर्शन करना, रात को सो नहीं तो है। इतनी सरलता। और ऐसा जीवन सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना संभव नहीं। तो विरक्त साधु के लिए धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष के समान त्याग। इसलिए मैं जो बात कहना चाहता था वो ये है, इसलिए विरक्त संतों को थोड़ी सी शास्त्र की मर्यादा का आदर करते हुए यदि विरक्त हैं तो अपने आश्रमों में स्थायी रूप से स्त्रियों का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये उनके भजन में बाधक हैं। और माताओं को भी विरक्तों के स्थानों में नहीं रहना चाहिए। हाँ, सपरिवार कोई कहीं रहते हैं साधक की दृष्टि से, वो बात अलग है, लेकिन केवल स्त्री शरीर को किसी भी साधु सन्यासी के यहां मेरे विचार से तो नहीं रहना चाहिए। ऐसा काम क्यों करो कि अपनी भी हानि हो, दूसरे की भी हानि हो। हम लोग कहीं न कहीं प्राचीन जो मर्यादाएं हैं उनका अतिक्रमण करते हैं, उनका त्याग करते हैं। इसलिए फिर ऐसी घटनाएं समाज में घटित हो जाती हैं कि भगवान का भेष लज्जित होता है और फिर हमको समाज में नीचा देखना पड़ता है। क्या कहना। धन पराव विषते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी। दूसरे की संपत्ति देख के आनंदित होते हैं, किसी की विपत्ति देखकर दुखी हो जाते हैं। और आपसे प्रेम कैसे करते हैं? प्राणों के जैसे व्यक्ति अपने प्राणों से प्रेम करता है, ऐसे ही जिनके आप प्राण प्यारे हैं, ऐसे जो आपके लक्षण से युक्त संत हैं, भक्त हैं, उनका जो हृदय है तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। ऐसे संतों का मन आपका शुभ सदन है। शुभ सदन माने मंगलमय आपका निवास स्थान है, घर है। हे भगवान, जो सारे संबंध आपसे ही मानते हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सीय सहित दो प्रात। जिन भक्तों के स्वामी भी आप, सखा भी आप, पिता भी आप, माता भी आप, गुरु भी आप, सारे संबंध जिनके आप से ही हैं, ऐसे जो आपके प्रेमी अनुरागी भक्त हैं, हे प्रभु, उनके मन मंदिर में आप श्री किशोरी जी और लक्ष्मण जी के सहित निरंतर निवास करें। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो ये है कि सब कुछ आपको ही मानता है, एक भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है कि मान लो लौकिक व्यवहार में कोई उसका स्वामी है, तो वह अनुभव करता है कि इस स्वामी की आकृति नहीं, इस स्वामी के जिसको हमने स्वामी संज्ञा से जिसको हम अभिहित कर रहे हैं, तदंतर्यामी तो भगवान ही हैं। इसके भीतर अंतर्यामी रूप से प्रतिष्ठित भगवान ही स्वामी है। अब माता क्या है? माता शरीर है। माता शरीर होता तो मृत्यु के बाद माता का संस्कार क्यों किया जाता? इसका मतलब माता शरीर नहीं है, स्वामी शरीर नहीं है, पिता शरीर नहीं है, मित्र शरीर नहीं है, शरीरी कौन है? तो सबके शरीरी भगवान ही हैं। इसलिए जब सबके शरीरी भगवान हैं तो माता के रूप में भी भगवान, पिता के रूप में भी भगवान, बंधु के रूप में भी भगवान, पुत्र के रूप में भी भगवान, मित्र के रूप में भी भगवान, सबके रूप में भगवान है।
माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। सारे संबंध आपसे बनाते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। और आगे बता रहे हैं, अब गुण तजी सबके गुण गहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन कहे जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। संतों का स्वभाव कैसा होता है? यदि हम सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं, हरिभक्त हैं, वैष्णव हैं, तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जो अवगुणों को त्याग कर गुणों को ही ग्रहण करते हैं। सूर्पवद दोष मुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। संत सूप के जैसे होते हैं, जैसे सूर्प असार का त्याग कर देता है, सार को ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही संत होते हैं। दोषों पर दृष्टि नहीं जाती है, केवल गुणों पर ही दृष्टि जाती है। रमण रीति वाले महाराज जी बता रहे थे कि हमारे गुरु भाई थे, श्री रामानंद जी नाम था उनका, और गुवाहाटी से दर्शन करके, कामाख्या देवी का दर्शन करके गुवाहाटी से आ रहे थे। स्टेशन पर आए तो रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था। इतनी भयंकर बदबू कि वहां खड़े होने की बात, वहां से निकलना मुश्किल। और ऐसे चल रहे थे वहां से। हमारे गुरु भाई बोले, महाराज जी देखिए इस कुत्ते के दांत कितने सुंदर चमक रहे हैं। तो महाराज जी कहते आगे बढ़ के हमने कहा, गुरु भाई दंडवत, जय श्री कृष्ण। सड़े हुए कुत्ते में भी आपने दांतों की चमक देख ली, एक सुंदरता देख ली, एक गुण देख लिया, ये संत का स्वभाव। वहां कौन देख सकता अच्छी चीज? देखो इसके दांत मरने पर भी कितने चमक रहे हैं। गुणों को ही देखता है। दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं, दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं जानते हैं? दुष्ट व्यक्ति होते हैं चलनी के समान। चलनी जानते हैं? वो आटा छालने वाली, वो सार तो नीचे गिरा देती है, कचड़ा अपने में इकट्ठा कर लेती है। तो दुष्ट गुण तो किसी के देखते नहीं, दोषों को ही अपने में इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे जो आपके भक्त हैं, आप कृपा करके उनके हृदय में निवास कीजिए। अब गुण तज सबके गुण गहि, और क्या करते हैं? विप्र धेनु हित संकट सहहि। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए भयंकर से भयंकर संकटों को सहन करने लगा। महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना कि पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि राम जी जब अपने परम धाम को गए तो अपने भक्तों के हृदय में चरण कमलों को स्थापित करके गए। कौन से चरणों को भक्तों के हृदय में स्थापित किया? तो स्वामी जी कहते, भागवत जी का श्लोक 9वें स्कंद का, स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम रामः आत्मज्योतिरगात्ततः। भगवान श्री राम अपने ज्योतिर्मय धाम में गए। कैसे गए, कब गए? बोले अपने उन चरण कमलों को, जिन चरण कमलों में दंडकारण्य के कांटे बिंधे हुए थे, उन दंडक कंटक विद्ध चरण कमलों को भक्तों के अंतःकरण में प्रतिष्ठित करके तब भगवान गए। तो स्वामी जी कहते, जानकी कर सरोज लालित चरण कमल स्थापित करके क्यों नहीं गए? विद्धम दंडक कंटकैः, दंडकारण्य के कांटे बिंधे हुए हैं, ऐसे चरणों को क्यों स्थापित किया? तो स्वामी जी का भाव कहते थे कि जब भक्त मेरे चरणों का ध्यान करेंगे, ध्यान करते करते मेरे चरणों में कांटे लगे हुए हैं, उनमें गांठें पड़ी। राम जी कांटे निकालते नहीं हैं। क्यों नहीं निकालते? बोले कहीं कोई ऐसा न समझ ले कि भगवान दुष्ट को अपने चरण से पृथक कर देते हैं। कांटा ही क्यों ना हो,
मेरी चरण में आ गया तो मैं उसको निकालता नहीं, उसको त्यागता नहीं। तो राम जी करुणा के कारण, शरणागत वत्सलता के कारण कांटों को भी नहीं निकालते, और जब कांटे नहीं निकालते तो कांटों की गांठ पड़ जाती है उनके चरणों में। तो भक्त जब ध्यान करते हैं तो वो देखते हैं कि इनमें गांठें क्यों पड़ गईं। तब उनको अनुभव में आता है कि गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए, वैदिक सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने अयोध्या के राजमहलों का त्याग कर दिया और दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण वन में विचरण किया। उन्होंने सुखों की चाह नहीं की, सुखों का भोगों का त्याग करके कष्ट सहकर धर्म की रक्षा की। तो हमारे अनुवर्ती जब मेरे चरणों का ध्यान करेंगे और दंडकारण्य के कांटों की गांठ जब उनके अनुभव में आएंगी तो वे कटिबद्ध होकर धर्म रक्षा, गोरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे। भगवान ने सुख सुविधा की परवाह नहीं की, राज्य की परवाह नहीं की, धर्म की रक्षा के लिए सब त्याग दिया। ठीक से समझने का प्रयास करें। अभी कुंभ आने वाला है, प्रयाग का कुंभ आएगा 2025 में, आएगा 26 में, 25 में है, 25 में। सारे भारतवर्ष के संत महात्मा इकट्ठे होते हैं, सारे भारतवर्ष की आस्तिक प्रजा वहां इकट्ठी होती है और प्रवेश शाही निकलती है महात्माओं को, महाराज गाजे बाजे से राजा महाराजाओं की तरह, और शाही यात्रा तो निकलती ही है। आस्तिक जनता लाभ लेती है। हम ये नहीं कहते कि नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, यदि इस भारतवर्ष के सभी परंपराओं के, संप्रदायों के संत एक साथ बैठकर निर्णय कर लें कि जब तक भारतवर्ष में गोवध बंद नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुंभ में जाएंगे, पर हम शाही यात्रा का बहिष्कार करते हैं, हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, ऐसा निश्चय करें और एक साथ सब बैठ जाएं। महाराज कोई भी सरकार बनी रहे हिल जाएगी, उसी दिन इस भारत की धरती पर गोवध बंद हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हम भी सरकारी साधु बन गए हैं। सरकारी साधु जानते हैं? जो सरकारी साधु होते हैं वे असरकारी नहीं होते हैं। जो सरकारी साधु होते हैं वे असरकारी नहीं होते हैं, और जो सरकारी नहीं होते हैं वे ही असरकारी होते हैं। असरकारी होना चाहिए। जो भी कोई अच्छा काम करे उसके लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है। अच्छा काम नहीं करे तो ब्रह्मचारी जी महाराज वर्तमान समय में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके लिए सबका समर्थन है, सबका आशीर्वाद है कि नहीं? अब मान लो बुद्धि बिगड़े अच्छा काम न करें तो आप समर्थन करेंगे क्या? इसलिए एक बार कम से कम पूरा देश एक बार निश्चय कर ले, भारत तहलका मच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, श्री स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ पुरी शंकराचार्य जी 72 दिन का अनशन किया था गोरक्षा के लिए उन्होंने, और इसके बाद प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भारतवर्ष की धरती पर गोहत्या हो रही है तब तक मैं स्वर्ण सिंहासन, रजत सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, छत्र और चमर का उपयोग नहीं करूंगा, और उन्होंने त्याग दिया। आज भी उनके आसन को सुशोभित करने वाले जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज आज भी कुंभ में भी जाते, सर्वत्र जाते, पर कहीं चांदी का सिंहासन नहीं, बिना छड़ी छत्र के सामान्य तरीके से वे बैठते हैं। आज पूरे भारतवर्ष के धर्माचार्य ऐसा निश्चय करें तो कितना बड़ा प्रभाव भारत की आस्तिक जनता पर होगा। लेकिन हम केवल अपनी पोजीशन बनाने में लगे हैं, अपनी चमक दमक को ठीक करने में लगे हैं, हमको ध्यान नहीं है भारत जैसे देश में गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। अब फिर भी हम अपने को भक्त कहते हैं विप्रधेनु हित संकट सहे। जो गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए संकट सहन करते हैं और जो नीति में निपुण हैं,
जो वेद मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, उनका हृदय, उनका मन आपका बहुत सुंदर घर है। ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास कीजिए। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, गुरुजी, महाभारत में लिखा है कि योग युक्त तत्वज्ञानी सन्यासी को जो अति दुर्लभ कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है, वही मोक्ष गाय की रक्षा करते करते प्राण विसर्जन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन करने वाले को वही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो आवागमन के चक्र से छूट जाता है। बहुत बड़ी महिमा है, गौ की बहुत बड़ी महिमा है। सारे सनातन धर्म की धुरी गाय है। गाय बच गई तो सब बच गया है। गाय बिना गति नहीं और वेद बिना मति नहीं। वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। इसलिए ब्राह्मणत्व की सुरक्षा होनी चाहिए, षडंग वेद की रक्षा होनी चाहिए और गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। कहते विप्रधेनु हित संकट सहहि। दूसरी एक बात और कह रहे हैं शास्त्री जी, हम भी नहीं उतना कह पाते हैं क्योंकि कथा का भाव रहता है कि उसको पूरा करना, आगे बढ़ाना है। भारतवर्ष के सभी वक्ता महानुभाव, छोटे से लेके बड़े तक, चाहे वे एक गांव में प्रभाव वाले हों, चाहे एक शहर में, चाहे प्रांत में, चाहे देश में, अथवा जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, वे सभी वक्ता यदि एक स्वर से निर्णय कर लें कि हम स्वयं गो सेवा करेंगे और गो सेवा परक प्रवचन, प्रत्येक अपने प्रवचन में कम से कम 10-15 मिनट गो सेवा की बात कहेंगे, गो रक्षा की बात कहेंगे। आप विचार करो कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी पूरे देश में, कितनी बड़ी जागृति आ जाएगी पूरे देश में। लेकिन गाय की चर्चा करने वाले कितने हैं? परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी, श्री स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, जिनके द्वारा गो सेवा गो रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, वे पूज्य श्री महाराज जी, जिनका प्रत्येक श्वास गाय के लिए समर्पित है, उनका खाना पीना, सोना, श्वास लेना, जगना सब गाय के लिए, निरंतर गाय का चिंतन उनको बना रहता। इस बार तो दिल्ली में ही उन्होंने चातुर्मास्य किया। दिल्ली में चातुर्मास्य का प्रयोजन ही ये था कि दिल्ली जगह एक बार गोरक्षा के लिए। लेकिन ब्रह्मचारी जी, दुर्भाग्य है हम लोगों का कि पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज थे, उनको भी हम लोग पहचान नहीं सके, उनका आदर नहीं कर सके। और आज जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं उनको भी हम आदर नहीं दे पा रहे हैं। उनको आदर का मतलब ये नहीं कि उनको माला पहना दो, दंडवत कर लो। आदर माने उनके वचनों पर हम नहीं चल पा रहे हैं। आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। श्री ठाकुर जी ने चाहा तो महाराज जी अपना चातुर्मास से पूर्ण करके श्री वृंदावन पधारेंगे, एक रात्रि यहीं निवास करेंगे और आप लोगों को, अभी हम पक्का नहीं कहते, लेकिन ऐसी संभावना है कि उनका मंगलमय दर्शन इस मंच से होगा और उनका मंगलमय आशीर्वाद भी सबको प्राप्त होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल। गुण तुम्हारे समझहि निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही। तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो भक्त
गुणों को तो आपके गुण हैं ऐसा समझते हैं, स्वीकार करते हैं, और दोष यदि हैं तो दोष आपके नहीं है, आपका नहीं है, आपके नहीं है, दोष हमारे अपने हैं, ऐसा जो स्वीकार करते हैं और सब प्रकार से केवल आपका ही भरोसा रखते हैं और आपके प्राण प्यारे भक्तों से प्रेम करते हैं। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, भगवान के भक्त जिनको प्रिय लगते हैं, हे राम जी ऐसे भक्तों के हृदय में आप श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास करें। हम लोग क्या सोचते हैं, गुण तो हमारे हैं और दोष भगवान का है। गुण किसके हैं? हमारे, और दोष किसका है? भगवान का है। श्री तुलसीदास जी महाराज का एक पद है विनय पत्रिका का, है प्रभु मेरोई सब दोष। बहुत सुंदर पद है विनय पत्रिका का। श्री सीताराम जी महाराज की। हाँ, गुण तुम्हार समझहि निज दोष, हे प्रभु मेरोई सब दोष, हे प्रभु मेरोई सब दोष। शील सिंधु कृपालु नाथ, शील सिंधु कृपालुनाथ, अनाथ आरत ओ, अनाथ आरत ओ, हे प्रभु मेरोई सब सब दोष। पेश बचन विराग मन अग, अवगुणन को राम प्रीति प्रतीति कोली, कपट कर तब ठोस, है प्रभु मेरोई सब दोष, है प्रभु मेरोई सब दोष। राग रंग कुसंग साधु संगति रो, चाहत के हरि जसहि से, श्रीकाल ज्यों हर दोष, है प्रभु मेरोई सब दोष। शंभु शिखवन रसन हुनित, राम नामहि घोष, संभव कलिना
दोष जीवन में रहते कब तक हैं शास्त्री जी? जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते तब तक रहते हैं। जब हमारी पकड़ में आ जाते हैं तो फिर वो रहते नहीं। चोर कब तक चोरी करेगा? जब तक आपकी पकड़ में नहीं। पकड़ में आ गया तो फिर भागेगा। ऐसी दोष जब हमारी पकड़ में आ जाते हैं तब फिर दोष हमारे जीवन में नहीं रहते। सबसे पहली बात तो दोष हम स्वीकार ही नहीं करते हैं दोष, पर कभी किसी के सामने कहते नहीं कि हमें अमुक दोष है। अब कथनचित माता पिता गुरु संत अपने से बड़े हमारा दोष हमको दिखाने लग जाएं तो फिर वो हमारे शत्रु हो जाते हैं। महाराज जी हंसी में कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, पंडित जी कलिकाल में उत्तम पिता माता और गुरु बनने का उपाय यही है कि पुत्र का शिष्य का दोष मत गाओ, गुण गाओ। कहेंगे पिताजी बहुत अच्छे हैं, माताजी बहुत अच्छी हैं, अरे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। और जैसे गुरुजी कुछ टोका टोकी शुरू की, अरे गुरुजी तो दिमाग खराब हो गया, गुरुजी ठीक नहीं है। महाराज जी कहते थे कि अपने से पूज्य गुरुजनों के द्वारा माता पिता के द्वारा दोष दिखाए जाने पर जिस पुत्र अथवा शिष्य के मन में अपमान की अनुभूति होने लग जाए उसका सर्वनाश निश्चित समझना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। आज पूज्य पिताजी माताजी गुरुजी हैं, प्रत्यक्ष विराजमान हैं, तो हमारे दोष को हमको बता रहे हैं। अब उनकी कृपा से ये दोष हमारे भीतर नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा दोष। लेकिन हम दोष तो स्वीकार, और गुण है नहीं, वो संग के कारण कोई गुणों की छाया पड़ गई है, उनको बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि हमसे बड़ा गुणवान कोई दूसरा नहीं। तो गुणवान हम हैं ऐसा समझने से अहंकार आता है, और अहंकार ही सारे दोषों की जड़ है, सारे दोष आ जाते हैं। तो गुण तो भगवान के हैं, तो गुणवान होने के अहंकार से बच गए, दोष आने से बच गए। और दोष हमारे हैं, हमने स्वीकार कर लिया तो एक एक करके दोष समाप्त हो गए। और सब प्रकार से आपका आश्रय लेते हैं। और एक लक्षण बताया, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, भगवान के भक्त जिसको प्रिय लगते हैं। एक श्लोक है, पुराण का श्लोक है, नाम युक्तान, बृहन नारदी पुराण का श्लोक है, नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सयाति परमं स्थानम विष्णुना सह मोदते। आप भजन नहीं करते हैं, इसका मतलब नहीं कि भजन नहीं करना चाहिए। मान लो आप भजन नहीं करते, पर भजन करने वाले संत को देखकर आपका हृदय भर आता है, आपका रोम रोम खिल जाता है, आपका हृदय भर आता, कंठ भर आता है, आपके नेत्र भर आते हैं। आप आनंद में भर जाते, आहा आज का दिन सफल हो गया, संत का दर्शन हो गया। नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा, नाम से जुड़े हुए नाम जापक संतों को देखकर जो आनंद में भर जाता है।